अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप एवरीवन। आप देख रहे हैं आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग के मैदान में अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम को एज अ बिजनेस स्टार्ट करना और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट देना और उसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरा बजट आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए मैंने इंटरव्यू किया अल्ताफ़ भाई का, जिन्होंने लाहौर मेडलिस्ट, पंजाब मेडलिस्ट, पाकिस्तान मेडलिस्ट और मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट जैसे कई आज़ाद हासिल किए। उसके बाद उन्होंने अपना एक कामयाब जिम ओपन किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी अल्ताफ़ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। अच्छा, पूछना मैं आपसे ये चाहता हूँ आसान लफ्ज़ों में, आपने ये बताना है एक लड़का है, उसके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कम है, वो अपनी एक जिम खोलना चाहता है। आपने स्टेप बाय स्टेप उसको बताना है। बिल्कुल ठीक है। जिम बनाना मुश्किल काम तो नहीं है, जिम बनाना बहुत आसान काम है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको जगह होनी चाहिए अपनी, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। कितनी जगह हो? मैक्सिमम 6 मरले हो जाए, 5 मरले हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी जो जिन्होंने 3 मरलों में भी बनाई हुई है जिम। अच्छा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट यही होती है कि जो मेन मशीनें होती हैं वो आप ले हैं, और वो आपको ये जो होती हैं, क्या नाम इसका, ये इधर हैं वर्कशॉप से होती हैं, उधर से यूज़ सामान मिल जाता है। अच्छा, जो बेसिक मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो कितनी की होती हैं? 9-10? बेसिकली जो मशीन होती हैं, फोर सेशन होती है, बटरफ्लाई होती है, स्मिथ होती है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग डिप्स वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद बेंच प्रेस, इंक्लाइन, पिचर, क्रॉस ओवर, ये जो सी हैं ना, ये जो बेंच वगैरह छोटे मोटे होते हैं, लंबे। तकरीबन ये मशीनें बन रही हैं, 8 से 10 मशीनें बन रही हैं। उसके अलावा बेंच वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनका टोटल खर्चा खुद बनवाने में या नहीं लेने में कितना का आ जाएगा प्रोस यही है कि अगर आप नहीं बनवाते हैं तो मैक्सिमम 8 से 10 लाख रुपए है, और अगर आप यूज़ लेते हैं तो आपको 3-4 लाख में मिल जाती हैं। लेकिन वो चीज़ वही होती है, वो नहीं होती है, वो पुरानी होती है। बेसिकली उसे कलर वगैरह करके नहीं कर देते हैं, उससे अपना एक प्रॉपर बंदे का जिम बन जाता है। अच्छा, जिम में शीशे वगैरह लगा के, कारपेट डाल के, ये मशीनें ऐड करके, उसके अलावा बिजली के बिल वगैरह डाल के, आप कह सकते हैं कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट कोई 6 से 7 लाख पे आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है, और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है उनको। अच्छा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। कितने लड़कों से प्रॉपर जिम का प्रॉफिट स्टार्ट हो सकता है? मैक्सिमम अगर आपकी फ़ीस एक मिसाल है 1000 रुपये है, तो आपके पास एक मिसाल है 20 लड़के हैं, तो आपको 20,000 रुपये स्टेड है। अगर जगह आपकी अपनी है, आपने सिर्फ बिजली का बिल देना है, और बिल ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपया होगा। बकाया 20 लड़कों से आपको 15,000 रुपये मिल रहा है, 20,000 रुपये भी मिल सकता है। क्योंकि अगर जितने लड़के ज़्यादा होंगे, 50 लड़के हैं, 50 में से आपका जगह अपनी है, ठीक है, उसके बाद आपने बिजली का बिल देना है, ठीक है। अब 50,000 रुपये में आप 10,000 बिल लगा लें, 40,000 रुपये प्रॉफिट है आपका। मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा होती नहीं है, यही होती है केबल वगैरह का होता है, वो केबल खुद ही डल जाती है, वो भी केबल इतनी जल्दी टूटती नहीं है ये। अच्छा, बहुत ही। और ट्रेनर वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ती है? ट्रेनर रख लेते हैं कुछ लोग ये होता है कि जिम में जिन्होंने ट्रेनिंग की होती है, उन्हें थोड़ा बहुत काफ़ी नॉलेज होता है, तो वो फिर उसी सिलसिले के हिसाब से वो फिर जिम को चलाते रहते हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स ना बड़े आसान बात सुनना चाहते हैं, आप उनको सीधी तरह बताएं। अगर वो 5 लाख लगा देते हैं, वो 5 लाख से एक साल में कितना कमा लेंगे? ब्रदर, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 5 लाख लगा कर 2-2 जिम बना ली हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे भी और भी हैं कि जिन्होंने 5 लाख लगाया और साल में पैसे पूरे हुए हैं, साल में फिर नेक्स्ट अगला जिम बना लिया। अच्छा, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कम है। अगर ट्रेनर खुद हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। उसमें ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह वो आती है, उसका प्रॉफिट है आपको जिम में जो लड़के आ रहे हैं उनका प्रॉफिट है। ये चीज़ें मेन होती हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट्स वगैरह बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट है। हर चीज़ में प्रॉफिट ही है इसमें। अच्छा, मतलब आप जिम ओपन करते हैं तो आपको चाहिए कि आप साथ साथ सप्लीमेंट्स भी बेचें? बिल्कुल, सप्लीमेंट बेच सकते हैं। अच्छा, उसका माल जो उठाते हैं वो इंपोर्ट करवाते हैं, यहीं कहीं से उठाते हैं? मैंने सुना शालमी मार्केट भी, वहाँ से भी सामान मिल लेता है। बेसिकली शालमी से जो मिलता है वो 2 नंबर होता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं
जिनका एक्सपोर्ट का माल बाहर से आता है, वो यहाँ पे एक मिसाल है कि एक डब्बा ले रहे हैं 6,500 का, तो उन्होंने 10,000 का सेल करना है आगे। और अगर आप होल सेल पर उठा रहे हैं तो इतने का मिलेगा, तो अगर आप लोकल नॉर्मल दुकान से ले रहे हैं तो वो आपको 10,000 का ही मिलेगा वापस। अच्छा, मतलब ये तो 2 in 1 हो गया ना बिज़नेस। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी है ना। उसके अलावा मैंने सुना है कि जो आप अपनी जिम में से कोई लड़का तैयार करते हैं, उसको मुकाबला लड़ाते हैं, तो उसके भी कुछ पैसे मिलते हैं आपको? ज़ाहिर बात है कि कोई लड़का आता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, तो उसके जो उनसे होता है स्पेशल ट्रेनिंग के चार्जेस जो उनसे होते हैं वो अलहदा होते हैं, जिम के अलहदा होते हैं। अच्छा, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा कर कितनी फ़ीस रखनी चाहिए कम से कम? देखिए, ये तो जगह पे डिपेंड है। अगर जगह अपनी है तो उसमें आप 1000 भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। ये तो अपने पे डिपेंड है ना। अगर जितने में कस्टमर फंसता है उसको फंसा लें। साल है, कोई फिक्स रेट रखना चाहिए या फिक्स रेट ना रखें तो बेहतर है? बेसिकली फ़िक्स होना चाहिए। फिर दूसरे जिम होते हैं ना जो वो फिर इतराज़ करते हैं इस चीज़ पे ना कि यार वो आप इतनी ले रहे हो, हमारी फ़ीस इतनी है। जो भी स्टूडेंट है वो फिर सेटिस्फाई नहीं होता फिर। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में बताएं कि जब आपने जिम अपना ओपन किया, लॉन्च किया, तो एग्जैक्ट तो नहीं मैं आपसे पूछूंगा, आपका अपना कारोबार है, लेकिन कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एक हमें रेट दे दें कि इतने में आपने इतना बड़ा जिम लॉन्च किया। बेसिकली हमारी जो जगह है वो तो बेसिकली रेंट की है, फिर उस हिसाब से हमें ज़रा सामान भी हमारा ज़रा हैवी है, तो उसकी वजह से हमारी जो सी इनकम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा माशाल्लाह 7-8 मरले में जिम है। तो इसमें हमने ट्रेडमिल वगैरह भी रखी हुई है, साइकिलिंग भी रखी हुई है, और जो पुराना हमारा सामान था हमने सारा जो सा है वो ख़त्म कर दिया। अब न्यू सामान बनाया, तो आपको पता है न्यू सामान का रेट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स, हम हैं आम पाकिस्तानी और हमारा काम है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अल्लाह हाफिज़।